हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमन इंटेंशन की बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 के बारे में। इस केस को पोस्ट मास्टर केस और शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस को डिसाइड किया गया था जस्टिस समर के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में 23 अक्टूबर 1924 को। आगे हम जानेंगे इस केस के फैक्ट्स के बारे में। एक सब पोस्ट मास्टर होते हैं शंकरी टोला ऑफिस के अंदर, जो अपनी टेबल पर अपने पैसों को काउंट कर रहे थे। अपराधी होते हैं बरिंदर कुमार घोष, जो उस ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे और उनके जो 3 दोस्त हैं वो ऑफिस के बैक डोर से एंटर करते हैं। समय था 3:30 बजे शाम को और दिन था 3 अगस्त 1923। जो वो तीनों दोस्त थे वो पोस्ट मास्टर से डिमांड करते हैं पैसों के लिए। जो पोस्ट मास्टर था उसका नाम था अमृता लाल रॉय। जो पोस्ट मास्टर था वो उनको पैसे देने से इनकार कर देता है। तभी जो तीनों दोस्त हैं वो पिस्टल से फायर करते हैं, जिससे जो पोस्ट मास्टर है उनकी डेथ हो जाती है। जो अक्यूज होते हैं बरिंदर कुमार घोष, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। जब वो देखते हैं कि सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं उनकी पिस्टल की आवाज़ सुनकर, तो वो भी उनके साथ ही भागने लगते हैं। जब बरिंदर कुमार घोष डरते हुए भागते हैं तो वो न जाने कितनी मल्टीपल टाइम तक पिस्टल चलाते हैं और लास्ट में जो पोस्ट ऑफिसर असिस्टेंट था उनके द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और बाद में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये तो वही है जो ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट थी वो ये हेल्ड करती है कि जो अक्यूज्ड हैं वो गिल्टी हैं, वो दोषी हैं मर्डर के और कॉमन इंटेंशन के। सेक्शन 103 बात करता है मर्डर की और सेक्शन 3 का क्लोज 5 बात करता है कॉमन इंटेंशन की। जब ये सेटिस्फाई कर लिया जाता है कि जो सभी पर्सन थे उन्होंने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस उस जो डिजीज्ड पर्सन था उसको मारा था, तो अपील जाती है कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर। जब कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर अपील जाती है तो जो बरिंदर कुमार घोष हैं जो अक्यूज्ड हैं वो अपना ये बयान देते हैं कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उस पोस्ट मास्टर को मारने की, मैं तो सिर्फ ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन जो कैलकाटा हाई कोर्ट है वो उनकी बात को नहीं मानती और जो अक्यूज्ड है उनको वापस से कन्विक्ट कर लेती है अंडर सेक्शन 103 और 3 का क्लोज 5। उसके बाद भी जब बरिंदर कुमार घोष अपनी डिसीजन से, अपने जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो अपील जाती है प्रीवी काउंसिल के अंदर। आज के टाइम में जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, एक हायर सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही उस टाइम की कोर्ट थी प्रीवी काउंसिल। उस प्रीवी काउंसिल के अंदर एक बेंच थी जो कंप्राइज करती थी जस्टिस समर को, जस्टिस जॉन को और जस्टिस एटकिंसन को। वो हियर करते हैं उनकी अपील को। जो लॉर्ड समर होते हैं वो डिसमिस कर देते हैं उनकी अपील को जो अगेंस्ट थी कन्विक्शन के, और ये हेल्ड करते हैं जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है यूनिटी के अंदर, उसका रिजल्ट जो रहा है उसके लिए एक एक इंडिविजुअल ऐसे रिस्पॉन्सिबल होगा कि जैसे वो एक अकेले ने काम किया है। अगर तुम बाहर खड़े थे तो भी तुम दोषी हो, अगर तुमने फायर चलाई होती तो भी तुम दोषी थे। तुम सबकी कॉमन इंटेंशन थी और तुमने सबने इकट्ठे वो काम किया है। तो जो बरिंदर कुमार घोष हैं उनको भी इस मामले में दोषी ठहराया गया। और सेक्शन 3 का क्लोज 5 भी यही बोलता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट जब डन किया जाता है सेवरल पर्सन के द्वारा, और जितने भी पर्सन हैं उनकी इंटेंशन है, उनकी कॉमन इंटेंशन है, उसके फर्दरेंस में जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक एक पर्सन ऐसे लाइबल होगा कि जैसे उस पर्सन ने अकेले वो काम किया है, उसको उसी मैनर में पनिशमेंट दी जाएगी। थैंक यू सो मच।